अब एक और बड़ी खबर, यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने तेज की अपनी वॉर एक्सरसाइज। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे दिखाइए विजुअल्स के साथ। नोवोरोसिबिर्स्क में रूस बैलिस्टिक मिसाइल के साथ कर रहा है वॉर ड्रिल, शॉट्स के साथ। यार्स बैलिस्टिक मिसाइल की जगह बदलने का किया अभ्यास। यार्स जो कि इनका बैलिस्टिक मिसाइल है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह शायद 2000 किलोमीटर तक की क्षमता तक मार कर सकता है, इसकी मारक क्षमता है। सीधे चलूंगा, विजुअल दिखाइए फुल फ्रेम पर जरा। यहां पर ये जो यार्ड्स की इनके मिसाइल से एक्सरसाइज चल रही है, इसका क्या इंडिकेशन है? फुल फ्रेम पे जरा शॉट दिखाएं। ये क्या दिखाने की कोशिश है, ये क्या बताने की कोशिश है? ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ सीधे मैं चलूंगा अभिषेक के पास। अभिषेक, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, इसके पीछे की सीधी सी वजह यह है कि वहां पर जो लड़ाई है वो अब तेजी से स्केलेट हो रही है। डोनबास में जैसा कि कल भी हम आप बात कर रहे थे कि स्लोवियांस्क जो है और क्रामातोर्स्क है, इनका करीब 1/3 इलाका है जो कि कब्जा कर चुका है रूस, और लुगांस ऑलरेडी उनके पूरी तरह से उनके कब्जे में आ चुका है। डोनेट्स्क का एक बड़ा हिस्सा, स्लोवियांस्क, क्रामातोर्स्क, ये सब उनके कंट्रोल में आ रहा है। तो अब वो डोनबास को पूरा करने के बाद जो अगला टारगेट है इजियम और खार्किव का, अब उनको उस तरफ बढ़ना है। और उन्होंने अपनी सारी मिलिट्री, सारी ताकत डोनबास में झोंक रखी थी। आगे की प्लानिंग हो सकती है। पॉइंट टेकन। थोड़ा रिएक्शन मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, लेकिन बड़ी खबर, यूक्रेन पर हमले के बाद पुतिन की सबसे बड़ी धमकी। ब्रेक करें। नेशनल काउंसिल की मीटिंग में पुतिन की पश्चिमी देशों को वार्निंग। रूस को बैटलफील्ड में हराने की कोशिश करके तो देख लो, पुतिन ने यह कहा। अभी तो हमने शुरुआत भी नहीं की है, पुतिन ने यह कहा। नेशनल काउंसिल की मीटिंग में पुतिन ने यह कहा। नेशनल काउंसिल मीटिंग, अगर आपको याद हो, उस मीटिंग के बाद उन्होंने हमला किया था यूक्रेन पर, और अब पुतिन यह कह रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पुतिन? आइए जरा बिग वॉल पर। पुतिन का यह डायरेक्ट धमकी है पश्चिमी देशों को, पुतिन की वार्निंग। सीधे प्ले ऑन करें। हमें युद्ध में पश्चिमी देश हराना चाहते हैं, अपनी ख्वाहिश पूरी करके देख लो, पुतिन ने यह कहा है। जूम इन करें प्लीज जरा इस ब्लॉक को, यहां से कट कर सकते हैं। नेक्स्ट चेंज करें। क्या कहा पुतिन ने? पुतिन ने यह भी कहा पश्चिमी देश आखिरी यूक्रेनी सैनिक तक युद्ध चाहते हैं, जो यूक्रेन के लिए त्रासदी है। हम भीषण युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, यूक्रेन ने हमारी शर्त नहीं मानी तो नतीजे गंभीर होंगे, पुतिन ने यह भी कहा। थोड़ा सा पुल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हम पीस टॉक के लिए तैयार हैं, लेकिन देरी से नेगोशिएशन में मुश्किलें आएंगी। सैंक्शन से मुश्किलें जरूर होती हैं, लेकिन पश्चिमी देशों की मंशा पूरी नहीं होगी। पश्चिमी देश पहले ही यूक्रेन में लड़ाई हार चुके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्पेशल ऑपरेशन का नतीजा निकलेगा। मैं सीधे एक शार्प रिएक्शन लेना चाह रहा हूं। यह बहुत बड़ी खबर है, पुतिन की जो खबर है इस वॉल के साथ, ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ। सीधे मनीष, क्या कन्वे करना चाह रहे हैं पुतिन? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक के बाद ये दरमियान उन्होंने कहा है, क्या यह पश्चिमी देशों को डायरेक्ट वार्निंग है, आप रशिया से लौटें? जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, अगर आपको ध्यान होगा कि जर्मनी में जब G7 देशों की मीटिंग हो रही थी और जिस तरह सबने पुतिन का मखौल उड़ाने की कोशिश की थी, उसके बाद पुतिन थोड़े और आक्रामक दिख रहे हैं। अब वो निजी तौर पर इसको ले भी रहे हैं, और शायद इसलिए G7 की मीटिंग के बाद उन्होंने खुद ही कहा था कि जो नेता हम पर मजाक बना रहे हैं, अगर वो अपना कपड़ा उतारना चाहते हैं तो अगर वो पूरा कपड़ा उतार लेंगे तो कितने गंदे दिखेंगे। तो कुल मिलाकर यह है कि नेशनल काउंसिल की मीटिंग में अगर प्रेसिडेंट पुतिन ये कहते हैं कि रूस अब पूरी तरह से तैयार है, या रूस ने अभी शुरुआत भी नहीं की है, तो मुझे लगता है कि डायरेक्ट सवाल है, क्या ये वेस्टर्न कंट्रीज को थ्रेट है या नहीं है? देखिए, सच बात तो यह है कि उनका थ्रेट भी है, और वो ये मैसेज दे रहे हैं कि आप लोग मुझे सीरियसली लो, आप लोग मुझे लेकर मजाक मत करो, क्योंकि मैं गंभीर हूं, रूस गंभीर है, और रूस अपने हर चुनौतियों को क्रेविंग फॉर अटेंशन, आप ये कहना चाहते हैं? क्या बड़ा सवाल क्या है जिसको लेकर मैं सीधे आ रहा हूं? यहां पर आइए, बहुत बड़ा सवाल। क्या पुतिन बातचीत के लिए ज़ेलेंस्की को इशारा कर रहे हैं? क्योंकि पुतिन का पीस टॉक के लिए तैयार होना क्या ज़ेलेंस्की को सीधा निमंत्रण है? नंबर 1, क्या बातचीत में जितनी देरी होगी नेगोशिएशन में उतनी ही दिक्कतें आएंगी? क्या पुतिन चाहते हैं, क्या वो चाहते हैं कि वक्त आ गया कि रूस और यूक्रेन के बीच तुरंत बातचीत हो? पूरा फुल फ्रेम वॉल दिखाएं यहां पर। क्या पुतिन ने अपने सारे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर लिए हैं, इसीलिए बातचीत चाह रहे हैं? क्या पुतिन वेस्ट के वेपन से रूस को नुकसान पहुंचता नहीं देख सकते, इसलिए बातचीत चाहते हैं? क्या बातचीत के लिए यूक्रेन को टेबल पर लाने के लिए पश्चिमी देशों को पुतिन एक मौका दे रहे हैं? मैं चाहूंगा नीचे इस ब्रेकिंग को रखे, सीधे में जनरल शंकर प्रसाद सर के पास जाऊंगा इसी वॉल के साथ। सर,
हमें नहीं भूलना चाहिए, ये सारी धमकी के बीच में इस सारी आप अगर मैं कहा एक तो शुगर कोटिंग होती है, अगर सारी बिटर कोटिंग के बीच में पुतिन ने एक बहुत अच्छी गोली दी है और वो गोली है नेगोशिएशंस वाली। ज़ेलेंस्की ने कल CNN पे वोल्फ ब्लिट्जर के शो में कहा कि मैं अपनी 1 इंच भी जमीन नहीं दूंगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ही इज स्ट्रेचिंग अ बिट टू फार और पुतिन कहीं ना कहीं ये वेलकम कर रहे हैं कि कम ऑन नाउ सिट डाउन ऑन द टेबल? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मेरा मानना यह है कि पुतिन ने अपनी जो उनकी रणनीति है, जो स्ट्रैटेजी, वो क्लियरली सबके सामने रख दी है। उन्होंने ये कहा है कि अभी मैंने कुछ भी अपनी फोर्स इस्तेमाल नहीं की है, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, अगर ये मुझसे लड़ना चाहते हैं लड़कर देख लें और सबक सीख लें। और ये भी कहा उन्होंने कि क्या वेस्टर्न पावर ये चाहती हैं कि यूक्रेन का एक एवरी मैन शुड बी किल्ड बिफोर नेगोशिएशन। उन्होंने ये कहा, बिल्कुल क्लियरली दिखा दिया वर्ल्ड को कि इस समय ही इज अ पावरफुल मैन एज फार एज यूक्रेन वॉर इज कंसर्न। और अगर आप इसमें बातचीत करना चाहते हैं तो बातचीत इज द ओनली आंसर। आई एम प्रिपेयर्ड टू गो फॉर नेगोशिएशन विद यू एंड स्टॉप दिस वॉर, बिकॉज यूक्रेन का नुकसान बहुत हो चुका है। इसको रिकंस्ट्रक्शन करने में कितने बिलियंस ऑफ डॉलर लगेंगे, हम और नहीं चाहते कि हमारा डिस्ट्रक्शन हो। और ये भी बता दिया सही कि हमने तो बहुत मिनिमम फोर्स इस्तेमाल की है, अभी तो फोर्स इस्तेमाल की ही नहीं है। अगर पूरी फोर्स इस्तेमाल कर दी तो वेस्टर्न पावर को बिल्कुल झेलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो इट्स ए वेरी क्लियर मैसेज कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर वेस्टर्न पावर हमसे लड़ना चाहती तो लड़कर देख लें और अपनी जो उनकी डिजायर है उसको पूरा करके देख लें। पॉइंट टेकन सर। इसी बीच वो आप जो बता रहे हैं सर, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं।